ग्रामर के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं रतनदीप कुमार और ग्रामर के इस सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टू बी वर्ब के बारे में। इनसे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियो में टू बी के प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी कन्फ्यूजेशन है उस सभी को क्लियर कर दिया गया है। और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टू बी के फ्यूचर टाइम में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत जो वर्ब आता है वो वर्ब होता है शैल बी और विल बी। अधिकतर आजकल विल बी का उपयोग किया जाता है और शैल बी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है सेंटेंस बनाते वक्त या सेंटेंस में। अधिकतर लोग विल बी का ही उपयोग करते हैं और आज के इस चैप्टर में हम अधिकतर विल बी का ही उपयोग किए हैं। तो इसी दोनों वर्ब पे किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत, तो इसी बात की चर्चा होने वाली है आज की इस वीडियो में। टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत तकरीबन 5 वीडियो आने वाले हैं, जिसमें से ये सबसे पहला वीडियो है। आप जानते हैं कि टू बी वर्ब के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में एम, इज और आर होता है। फिर पास्ट टाइम में वॉज और वर का उपयोग होता है। अब फ्यूचर टाइम में हम लोग अभी उपयोग करने जा रहे हैं शैल बी और विल बी का उपयोग। तो इस दोनों वर्ब का उपयोग सेंटेंस में किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब का उपयोग किया गया है। वर्ब के बदला में आपको उपयोग करना है शैल बी या नहीं तो विल बी, और अंत में ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ जो वर्ब है शैल बी और विल बी, यह एक स्टेटिव वर्ब है। कर्ता के अवस्था को बताया जाएगा इसमें कि कर्ता फ्यूचर में कैसा होने वाला है। इस सेंटेंस में जो भी कर्ता उपयोग होगा फ्यूचर में उसका किस तरह से स्थिति होगा, क्या स्थिति होगा, इस बात की चर्चा इस चैप्टर से हमें पता चलती है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देखे हैं, इस फॉर्मूला में सबसे पहला सेंटेंस यहाँ आपके सामने है। सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर आई का उपयोग किया गया है। फिर वर्ब के बदला में विल बी का उपयोग किए हैं और ऑब्जेक्ट के बदला में अ पोइट का उपयोग किया है। आपके जानकारी के लिए हम पहले बता चुके थे कि विल बी का उपयोग अधिक से अधिक करना है, शैल बी का उपयोग नहीं करना है। वैसे आई के साथ शैल बी का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल अधिकतर विल बी का ही उपयोग होने लगा है। तो हम लोग और आप सभी आई के साथ विल बी का ही उपयोग करेंगे। और अंत में देख रहे हैं अ पोइट, जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पर आप नाउन भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। विशेष करके आप यूज करेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव। यहाँ पर हम एक नाउन का उपयोग किए हुए हैं, अ पोइट, जो नाउन है, और इसी पर एक सेंटेंस यहाँ पर बना है, आई विल बी अ पोइट। और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, मैं एक कवि होऊंगा। मैं एक कवि अभी नहीं हूं, नहीं था, बाद में होऊंगा, यानी कि बाद में बनूंगा। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए बिकम वर्ब का भी उपयोग किया जाता है, जैसे आई विल बिकम अ पोइट। तो इस चीज की चर्चा हम टेंस में सीखने वाले हैं। वैसे यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टू बी वर्ब, इसीलिए बी का उपयोग कर रहे हैं बिकम के बदला में। बी भी आपको V1 है और बिकम भी V1 है। अंतर दोनों में कोई नहीं है, बस हमें इस बात का ख्याल रखना है। अभी हम लोग टू बी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग बी का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस बनाए गए हैं। फर्स्ट पर्सन पे तो आपके साथ मैं सेंटेंस शेयर कर चुका हूँ। सेकंड पर्सन के साथ भी यहाँ पर बनाए गए हैं, थर्ड पर्सन के साथ भी बनाए गए हैं। फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल नंबर पे यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया है, वी विल बी लेबोरियस। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, हम लोग परिश्रमी होंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पर्सन पर बनाया गया एक सेंटेंस जो सिंगुलर में है, यू विल बी अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी होंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक और उदाहरण है,
जो यू पर ही बनाया गया है, और यहाँ पर यह प्लूरल सेंटेंस है। यू विल बी प्लेयर्स, आप खिलाड़ियों होंगे। यहाँ पे प्लेयर्स प्लूरल है, इसीलिए यह सेंटेंस प्लूरल में है। फिर आगे देखेंगे हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाए गए हैं जिसे मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूँगा। सेंटेंस है ही विल बी अ बॉय, वह एक लड़का होगा। अगला सेंटेंस है शी विल बी अ गर्ल, वह एक लड़की होगी। अगला सेंटेंस है इट विल बी अ बॉल, यह एक गेंद होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है राम विल बी अ क्रिएटर, राम एक निर्माता होगा। इसी तरह आगे हम लोग देख रहे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में एक सेंटेंस बनाया गया है दे विल बी हेल्पर्स, वे लोग सहयोगी होंगे। फिर आगे आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिया गया है राम एंड श्याम विल बी थिंकर्स, राम और श्याम सोचने वाले होंगे या नहीं तो विचारक होंगे। तो इस तरह आप लोग समझ चुके हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। बस ऊपर के ही फॉर्मूला में आपको विल के बाद नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब नॉट बी ऑब्जेक्ट। फिर एक यहाँ पे आपके साथ हम उदाहरण शेयर कर रहे हैं। इस उदाहरण को आप देख करके समझ जाएंगे कि किस तरह से नेगेटिव बनाया जाएगा। सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पे आई लिए हैं, फिर विल का उपयोग किए हैं और देख रहे हैं विल के बाद नॉट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद बी का उपयोग किया गया है। कहने का ये मतलब विल बी के बीच में आपको नॉट का उपयोग करना है और अंत में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ पॉइंट है। ऊपर जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस देखे थे उन्हीं का नेगेटिव यहाँ पे बनाया गया है। आई विल नॉट बी अ पोइट, मैं एक कवि नहीं होऊंगा। इस सेंटेंस में नहीं है और अंग्रेजी के सेंटेंस में नॉट है, इसलिए स्पष्ट है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। और इसके सभी उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं जिन्हें मैं क्रमशः पढ़ देना चाहूंगा। अगला उदाहरण है वी विल नॉट बी लेबोरियस, हम लोग परिश्रमी नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है यू विल नॉट बी अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है यू विल नॉट बी प्लेयर्स, आप लोग खिलाड़ियों नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है ही विल नॉट बी अ बॉय, वह एक लड़का नहीं होगा। फिर नेक्स्ट उदाहरण है शी विल नॉट बी अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं होगी। अगला उदाहरण है राम विल नॉट बी अ क्रिएटर, राम एक निर्माता नहीं होगा। फिर आगे और उदाहरण यहाँ पर है जो प्लूरल पर आधारित है दे विल नॉट बी हेल्पर्स, वे लोग सहयोगी नहीं होंगे। आप इसी तरह के अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं इसी फॉर्मूला पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर को। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत किस तरह क्वेश्चन सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सेंटेंस के शुरू में आपको विल रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, फिर बी रखना है और अंत में ऑब्जेक्ट रखना है। ये नियम है यहाँ पर सेंटेंस बनाने के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत टू बी ऑफ फ्यूचर के इस पाठ में। फॉर्मूला भी आप लोग देख रहे हैं, पहले वर्ब का उपयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। इसी पर यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण बनाए गए हैं। ऊपर जो आप सेंटेंस देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, उन्हीं सेंटेंस का यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। जैसा कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस शेयर करने जा रहा हूँ। सेंटेंस है विल आई बी अ पोइट, क्या मैं एक कवि होऊंगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस में अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का उपयोग निश्चित करना है। इस सेंटेंस को पहले हम लोग समझते हैं फॉर्मूला के आधारित पे है कि नहीं है। फॉर्मूला में देख रहे हैं सबसे पहले वर्ब है तो वर्ब का उपयोग किया गया है विल, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है। फिर आगे देख रहे हैं फॉर्मूला में बी है तो बी का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पे अ पोइट का उपयोग किया गया है। इस अ पोइट के बदला में आप एडजेक्टिव का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे विल आई बी गुड, विल आई बी बैड, जीनियस। आप इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव का भी उपयोग कर सकते हैं। पीछे मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट के जगह पे आप एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का उपयोग कर सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर यह सेंटेंस कंप्लीट होता है और इसका अर्थ जो निकल रहा है वह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या मैं एक कवि होऊंगा? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं या आप अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मैं एक कवि बनूंगा। स्पष्ट है कि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इसी चैप्टर में किस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर भी यह सेंटेंस बनाना बड़ा ही आसान है। बस सेंटेंस के शुरू में आपको विल रखना है, यानी कि वर्ब रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बी का उपयोग करना है और अंत में ऑब्जेक्ट और सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क का उपयोग निश्चित कीजिएगा। इसी फॉर्मूला के सारे यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस बनाए गए हैं। जो पीछे आप ऊपर में अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे उन्हीं का यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। चलिए इसी फॉर्मूला पर किस तरह से एक सेंटेंस बनाया जाता है उन्हें देख लेते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस बना हुआ है, विल आई नॉट बी अ पोइट, और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, क्या मैं एक कवि नहीं होऊंगा। ऊपर आप फॉर्मूला में देख रहे हैं, सबसे पहले है वर्ब, वर्ब के बदले यहाँ पर विल का उपयोग किया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट देख रहे हैं फॉर्मूला में, सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पे आई का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं फॉर्मूला में नॉट, तो सेंटेंस में भी देखिए यहाँ पर आई के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। उसके बाद देखिए सेंटेंस में बी का उपयोग किया गया है और फॉर्मूला में भी बी का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे अंत में ऑब्जेक्ट है, अ पोइट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीख चुके होंगे। मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पर बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए सीखे हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत, अब टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी वीडियो में इस नियम का आपको काम पड़ने वाला है। तो आप इस पाठ को, इस चैप्टर को, इस वीडियो को एक बार पुनः देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा होगा इस चैप्टर को समझने में और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को समझने में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में दी गई जानकारी, उदाहरण और फॉर्मूला आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित करिएगा। इसके बाद आप यदि इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के दूसरे वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यह जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं, शैल बी और विल बी का, और आजकल अधिकतर उपयोग किया जाता है केवल विल बी का। तो इस चैप्टर में हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ केवल विल बी का ही उपयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के साथ टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। मैं इस फॉर्मूला के जरिए आप सभी को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो फॉर्मूला आपके सामने है और फॉर्मूला में आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल बी है,
फिर उसके बाद टू देख रहे हैं, उसके बाद V1 का उपयोग किया गया है, फिर अंतिम में ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो टू के बाद V1 का उपयोग किया गया है, इसी दोनों को टू इन्फिनेटिव कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी V1 के पहले यदि टू का उपयोग कर दिया जाए तो वह टू इन्फिनेटिव वर्ब हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूला के सहारे समझ चुके होंगे कि किस तरह यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का उपयोग हो रहा है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। और यह जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। इनसे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी चैप्टर पर, यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और देखेंगे कि यह सेंटेंस इस फॉर्मूला पे किस तरह से बना हुआ है। सेंटेंस है आई, उसके बाद विल बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो इस सेंटेंस में देखेंगे आई सब्जेक्ट के बदला में है, फॉर्मूला में जो विल बी है तो आप सेंटेंस में भी देख रहे हैं विल बी का उपयोग किया गया है, फिर फॉर्मूला में देख रहे हैं टू का उपयोग किया गया है तो टू का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। V1 है आगे इस फॉर्मूला में और V1 के बदला में यहाँ पर राइट का उपयोग किया गया है, और अंत में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर है अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू इन्फिनेटिव के साथ। तो यहाँ जो एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है इस फॉर्मूला पर, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला होऊंगा। तो ये काम यहाँ पर फ्यूचर में होने वाला है और फ्यूचर में भी इन्फिनेटिव है, अनिश्चित है कि लिखने वाला होऊंगा, मैं फ्यूचर में भी ये काम करूँगा, अनिश्चित है। नीचे इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी उदाहरण को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है वी विल टू प्ले क्रिकेट टुमारो, हम लोग कल क्रिकेट खेलने वाले होंगे। नेक्स्ट उदाहरण है यू विल बी टू हेल्प द पुअर, आप गरीब का सहयोग करने वाले होंगे। फिर उसके बाद अगला उदाहरण है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे आधारित है, ही विल बी टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से एक नया कार खरीदने वाले होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है सी विल बी टू कुक द फूड टुडे, वह आज खाना बनाने वाली होगी। तो इसके बाद आप जो यहाँ पे अगला उदाहरण देख रहे हैं दे के साथ, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, दे विल बी टू वॉच द न्यू मूवी ऑफ बॉलीवुड, वे लोग बॉलीवुड के नई मूवी को देखने वाले होंगे। तो इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर, जो आप ऊपर में फॉर्मूला देखे थे, सब्जेक्ट विल बी टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर में आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं, साथ ही साथ नीचे यहाँ पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि विल के बाद हमेशा आपको नोट लगा देना है फ्यूचर के सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पर इस फॉर्मूला से इस चैप्टर के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नियम है वो बड़ा ही सिंपल है। बस आपको शुरू में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद विल के बाद आपको नोट का उपयोग करना है, नोट के बाद बी का उपयोग करना है, बी के बाद टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद विल है, उसके बाद नोट का उपयोग किया गया, उसके बाद है बी। आप ऊपर में देखे होंगे विल बी का उपयोग किया गया था और यहाँ पर विल और बी के बीच में ही नोट का उपयोग किया गया है। तो यही उपाय है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, बड़ा ही सिंपल है। इस बात की चर्चा हम पीछे के भी वीडियो में कर चुके थे, तो यहाँ पर एक बार हम इस बात को पुनः देख चुके हैं कि किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। और ये चैप्टर जो आज आधारित है टू इन्फिनिटिव पर आधारित है, टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। यहाँ पर एक उदाहरण के साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या अर्थ दे रहा है। आई विल नॉट बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ, मैं आपके जीवन पर एक कहानी नहीं लिखने वाला होऊंगा। इस सेंटेंस को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है यह सेंटेंस नेगेटिव में। तो कैसे है, आप अंग्रेजी के सेंटेंस में देखेंगे नॉट का उपयोग किया गया है और हिंदी के सेंटेंस में देख रहे हैं नहीं का उपयोग हो रहा है। तो इस चीज को देखने से स्पष्ट है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। और ऊपर फॉर्मूला में भी देखें आप लोग नोट का उपयोग किया गया है।
तो इसी तरह आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं इसी फॉर्मूला पे। मैं आपकी जानकारी के लिए इन सभी सेंटेंस को आपके बीच पढ़ देना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, वी विल नॉट बी टू प्ले क्रिकेट टुमारो। नेक्स्ट उदाहरण है उसके बाद, वी विल नॉट बी टू हेल्प द पुअर। फिर अगला उदाहरण है, ही विल नॉट बी टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली। फिर अगला उदाहरण है यहाँ पे, सी विल नॉट बी टू कुक द फूड टुडे। फिर अंतिम में यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, दे विल नॉट बी टू वॉच द न्यू मूवी ऑफ बॉलीवुड। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है कि टू बी और फ्यूचर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे टू इन्फिनेटिव के साथ। टू इन्फिनेटिव के साथ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में विल रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी का उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद टू V1 टू इन्फिनेटिव का उपयोग कीजिए, फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखिए सेंटेंस में। यहाँ पर एक ही उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ऊपर जो आप उदाहरण देख चुके हैं उन्हीं सभी उदाहरण का यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, जिसे आप लोग अपने से खुद प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे तो बेहतर होगा। पहला उदाहरण यहाँ पे है, विल आई बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला होऊंगा। सेंटेंस के अंतिम में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, और अंग्रेजी के भी सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। विल शुरू में उपयोग किया गया है, उसके बाद आई सब्जेक्ट के जगह पे है। फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद जो बी है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सेंटेंस में आई के बाद बी का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद टू V1 है, टू V1 के जगह पे यहाँ पे टू राइट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है इसी फॉर्मूला पर। हिंदी अर्थ निकल रहा है, क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला होऊंगा। तो आप इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं इन सभी फॉर्मूला पे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। बड़ा ही आसान है, बस सब्जेक्ट के बदला में आपको आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे किसी का नेम ले लेना है। उसके बाद फॉर्मूला में तो बताया ही गया है कि किस तरह से सेंटेंस बनाना है। V1 का उपयोग करना है, टू के बाद कोई भी V1 ले सकते हैं आप। गो, प्ले, डांस, रन, इट, बहुत सारे V1 है, बहुत सारा V1 है आपके जानकारी में, उनका उपयोग कर सकते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उस V1 के अनुसार। जैसा V1 होगा उसी तरह का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट V1 का उपयोग किया गया है और जो चीज आप लिख सकते हैं और वही चीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है, अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो इसी तरह के सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। अब देखेंगे इसी चैप्टर में इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। वो भी बड़ा सिंपल है, बस इसी फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है और उसका नेगेटिव आपके सामने बन जाएगा। डी नंबर में देख रहे हैं टू बी के साथ टू इन्फिनेटिव और उसमें भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हीं नियम को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पहले फॉर्मूला में है विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, उसके बाद देख रहे हैं नॉट का उपयोग किया गया है, टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पर एक सेंटेंस यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ है। फॉर्मूला में है विल, तो विल के बदला में देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में विल का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस में भी नॉट का उपयोग किया गया है। उसके बाद देख रहे हैं फॉर्मूला में बी है, तो यहाँ पर सेंटेंस में भी बी का उपयोग हो रहा है। आगे देख रहे हैं टू V1, तो यहाँ पर भी टू V1 का उपयोग हो रहा है टू राइट के रूप में, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर है अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है, विल आई नॉट बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। यह सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव में भी है क्योंकि विल का उपयोग पहले किया गया है, और सेंटेंस के अंतिम में देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ यह सेंटेंस नेगेटिव में भी है क्योंकि सब्जेक्ट आई के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। और हिंदी सेंटेंस को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन और नेगेटिव का अर्थ स्पष्ट होगा। हिंदी सेंटेंस है यहाँ पर, क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी नहीं लिखने वाला होऊंगा। क्या भी है, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है।
तो इस तीनों चीज को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव में है। आज का ये चैप्टर आधारित था टू बी ऑफ फ्यूचर पर। उसके अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह करेंगे और उसका क्या अर्थ निकलेगा, इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ में दी गई जानकारी भी आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप इस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उन्हें रीड करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंग्रेजी निश्चित ही सीख पाएंगे। तो इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के तीसरे वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग टू इन्फिनिटिव के साथ साथ एडजेक्टिव का भी यूज देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। इससे पीछे के वीडियो में हम लोग देखे थे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा, किस तरह से इस चैप्टर में फॉर्मूला होगा। तो इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं। एक वर्ब होता है शैल बी और दूसरा होता है विल बी। आजकल अधिकतर विल बी का ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए प्रत्येक सेंटेंस में हम विल बी का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर 4 तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। सबसे पहला प्रकार होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस में आप रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी रखना है जो टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्पेशल एडजेक्टिव यहाँ पे रखना है और कुछ स्पेशल एडजेक्टिव यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर केवल आपको इसी एडजेक्टिव का उपयोग करना है। इसके अलावा और बहुत सारे स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं जिसके बारे में हमारे इसी वेबसाइट पर चर्चा की गई है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव है अबाउट, उसके बाद देख रहे हैं एबल है, उसके बाद अनएबल है, उसके बाद रेडी है, फिर गुड है और सबसे अंतिम में बैड है। तो इस एडजेक्टिव का सहयोग लेकर के यहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में विल बी के बाद एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देख रहे हैं टू बी वन का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर स्पष्ट है इस फॉर्मूला को देखने से कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह से एडजेक्टिव और टू बी वन का उपयोग करेंगे। इस फॉर्मूला में देख रहे हैं एडजेक्टिव और टू बी वन का उपयोग किया गया है और इसी तरह से आपको सेंटेंस भी बनाना है इसी फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में जिस तरह सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा, फिर विल बी है तो विल बी रखिए, फिर उसके बाद स्पेशल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। यहाँ पर जितने एडजेक्टिव उनमें से किसी एक एडजेक्टिव का उपयोग आपको करना है, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस में किया गया है। फिर टू भी वन उपयोग करना है, भी वन के बदला में कोई भी वन यूज कर लीजिए। सेंटेंस आपके सामने बन रहा है इसी फॉर्मूला पे। आई विल बी अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क। आई जो सब्जेक्ट के बदला में है, विल बी जो इस फॉर्मूला के आधार पे है, उसके बाद अबाउट देख रहे हैं इसी फॉर्मूला के आधार पर एडजेक्टिव का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद टू गो है जो टू भी वन है, फॉर्मूला में आप लोग ऊपर में देखे हैं टू भी वन का उपयोग किया गया है। फिर अंत में देख रहे हैं टू न्यूयॉर्क, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के जगह पे है।
तो इस फॉर्मूला पे यहाँ पर यह सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला होऊंगा। इस सेंटेंस में लगभग है और फ्यूचर में भी यह काम अनिश्चित है, जाने वाला होऊंगा। फ्यूचर में भी ये काम होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इस बात की यहाँ पे पूर्ण गारंटी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस बनाया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। इसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण बनाए गए इसी फॉर्मूला पे, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट के इस पोस्ट पर आकर के, और इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसी चैप्टर में किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है एडजेक्टिव और टू इन्फिनेटिव के इस चैप्टर में। यहाँ पर इसके नियम तो लिखे ही गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला में बस थोड़ा आपको इंक्लूड कर देना है, विल के बाद नोट लगा देना है और हूबहू ऊपर के जो फॉर्मूला है उसी तरह रखना है। ऊपर के फॉर्मूला में था सब्जेक्ट, उसके बाद विल था, और यहाँ पर देख रहे हैं विल के बाद नोट लगा दिया गया है। और ऊपर के फॉर्मूला में जिस तरह से बी था, स्पेशल एडजेक्टिव था, उसके बाद टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है। और इसी पर एक यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है जिन्हें आप देख सकते हैं। सेंटेंस है यहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सहारे यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है आप यूट्यूब से रुपये कमाने के लिए योग्य नहीं होंगे। कहता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। और आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे इसी चैप्टर में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नियम यहाँ पे है और फॉर्मूला यहाँ पे है। फॉर्मूला में बस शुरू में आपको विल रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी रखिए, उसके बाद पहला फॉर्मूला जो था स्पेशल एडजेक्टिव टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट, उसी तरह यहाँ पे सब कुछ रखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस बना हुआ है विल आई बी अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क। क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला होऊंगा, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर जिस तरह फॉर्मूला है उसी तरह यहाँ पर वर्ड रखे गए हैं और उस पर सेंटेंस बनाया गया। आप लोग भी इसी फॉर्मूला के सहयोग से इसी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। स्पष्ट है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि विल का उपयोग पहले किया गया है, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। तो इस दो चीज को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में और इस फॉर्मूला के सहारे किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप इसी पर अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखेंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो डी नंबर में यहाँ पे है फ्यूचर टू बी वर्ब के साथ एडजेक्टिव और उसके साथ टू इन्फिनेटिव का भी उपयोग करना है जैसा कि फॉर्मूला में है। और यहाँ पर इसका नियम लिखा हुआ है कि किस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस साथ ही साथ बनाएंगे। फॉर्मूला में है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगा देना है और ऊपर के फॉर्मूला की तरह हूबहू यहाँ पे रख देना है। बी है, आगे स्पेशल एडजेक्टिव, फिर टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी पर एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। विल के बदला में विल ले लिए हैं, सब्जेक्ट के बदला में आई है, आई के बाद यहाँ पे नोट है जैसा कि फॉर्मूला में है। फिर देख रहे हैं फॉर्मूला में बी है तो बी का भी उपयोग किया गया है। फिर यहाँ से एक एडजेक्टिव ले लिया गया है, एडजेक्टिव यहाँ पे लिया गया है अबाउट। फिर टू भी वन के बदला में टू गो का उपयोग हो रहा है और अंत में देख रहे हैं आप लोग ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हिंदी अर्थ स्पष्ट हो रहा है इस सेंटेंस का, लेकिन उनसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। विल आई नॉट बी अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क। क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला नहीं होऊंगा। समझ सकते हैं विल का उपयोग पहले है, नॉट का उपयोग किया गया है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगा। और चलते चलते यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं
patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टू बी ऑफ फ्यूचर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत किस तरह डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं डबल इन्फिनेटिव का उपयोग टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं। एक वर्ब होता है विल बी और दूसरा होता है शैल बी। इस बात की जानकारी मैं कई वीडियो में आपको दे चुका हूँ। नीचे देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम इसी चैप्टर के अंतर्गत, इस चैप्टर में हम 4 तरह से सेंटेंस आपके साथ लेकर के आए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ ए नंबर में सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे उसके फॉर्मूला लिखे गए हैं। मैं फॉर्मूला को ही समझा देना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह से सेंटेंस बनेगा इस फॉर्मूला के सहारे। जिस तरह देख रहे हैं आप लोग फॉर्मूला में सब्जेक्ट का उपयोग किया गया है, उसी तरह सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के जगह पे आई का उपयोग किया गया है। फिर आगे विल बी है, तो देखिए सेंटेंस में भी विल बी का उपयोग किया गया है। और आप अभी पढ़ रहे हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के चैप्टर को, तो यहाँ पे विल बी का ही उपयोग किया जाने वाला है। यहाँ पे एम इज वॉज वर का उपयोग नहीं करना है वर्ब के जगह पे। उसके बाद फॉर्मूला में देख रहे हैं आप लोग टू, उसके बाद स्पेशल V1, तो यहाँ पर टू के बदला में टू का उपयोग किया गया है सेंटेंस में। उसके बाद देख रहे हैं गो का उपयोग किया गया है जो स्पेशल वर्ब है इस फॉर्मूला के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार। और आगे देख रहे हैं टू V1 है, तो टू V1 के बदला में यहाँ पर टू प्ले का उपयोग किया गया है। अंत में है इस फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में देख रहे हैं आप लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे पबजी का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है आई विल बी टू गो टू प्ले पबजी। हिंदी अर्थ निकल रहा है हम पबजी खेलने के लिए जाने वाले होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस बनता है और उसका क्या हिंदी अर्थ होता है। यदि आप इसी फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूला का सहयोग लेकर के, तो यह चैप्टर आपको काफ़ी आसान हो जाएगा और इसमें आप सेंटेंस बनाने के लिए सीख पाएंगे। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा उदाहरण है यू विल बी टू कम टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है आप यूट्यूब और फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करने के लिए आने वाले होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं टू कम का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे उसका अर्थ निकल रहा है आने वाले होंगे। फिर टू अपलोड का उपयोग किया गया है जो V1 है अपलोड, तो यहाँ पे उसका अर्थ निकल रहा है अपलोड करना। कहने का मतलब इस सेंटेंस में दो V1 का उपयोग किया गया है जिसके पीछे टू लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। और आप जानते हैं कि V1 के पहले यदि टू का उपयोग कर दिया जाए तो वह टू इन्फिनेटिव कहलाता है। इसी फॉर्मूला पर एक और सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ है ही विल बी टू प्लान टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन हिज विलेज। वह अपने गांव में एक मकान बनाने के लिए विचार करने वाला होगा। यहाँ पर भी दो वर्ब है जिनके पहले टू का उपयोग किया गया है, तो डबल इन्फिनेटिव का यहाँ पे उपयोग हो रहा है इस सेंटेंस में। और अब हम लोग देखेंगे कि इसी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। बड़ा ही आसान है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद विल रखना है, उसके बाद नोट लगा देना है। आगे ऊपर में जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को हूबहू रखना है। यहाँ पर भी देख रहे हैं बी नंबर में नेगेटिव बनाने के नियम लिखे गए हैं और यहाँ पे फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला को देख करके आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट विल नॉट बी टू, स्पेशल वर्ब टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी पर एक सेंटेंस
बनाया गया है। ऊपर में जो सेंटेंस है उसी का नेगेटिव यहाँ पे बना दिया गया है। नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, आई विल नॉट बी टू गो टू प्ले पबजी। इस सेंटेंस में स्पष्ट देख रहे हैं कि नॉट का उपयोग किया गया है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है ही, और हिंदी भी अर्थ निकल रहा है, हम पबजी खेलने के लिए नहीं जाने वाले होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे नीचे और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अब देखते हैं इसी वीडियो में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। पीछे मैं पहला जो चैप्टर था उस चैप्टर में आपको बता चुका हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। टू बी ऑफ फ्यूचर के पहले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या नहीं तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं और यहाँ पर नीचे उसका फॉर्मूला भी है। बस आपको सब्जेक्ट से पहले विल का उपयोग कर देना है, सब्जेक्ट के बाद बी का उपयोग करना है और आगे हूबहू ऊपर के ही फॉर्मूला के अनुसार रखना है। और फॉर्मूला के अंतिम में, सेंटेंस के अंतिम में आपको क्वेश्चन मार्क निश्चित लगाना है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं फॉर्मूला में सबसे पहले विल का उपयोग किया गया है, उसी तरह आपको सेंटेंस में भी विल का उपयोग करना है। उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट का उपयोग किया गया है, फिर बी का उपयोग किया गया फॉर्मूला के अनुसार, टू गो जो स्पेशल V1 है और उसके पहले टू का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद टू प्ले है जो V1 है और उसके पहले टू का उपयोग किया गया है, पबजी जो ऑब्जेक्ट, और अंतिम में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो स्पष्ट है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में है। हिंदी अर्थ निकल रहा है, क्या हम पबजी खेलने के लिए जाने वाले होंगे। हिंदी सेंटेंस में भी क्या लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो यह सेंटेंस यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऊपर में इसके फॉर्मूला लिखे गए हैं, इसी फॉर्मूला पर आप बहुत सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नीचे इसके कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जिन्हें आप देख करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में देखने जा रहे हैं कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यह भी बड़ा सिंपल है, नियम तो लिखे ही गए हैं, नीचे फॉर्मूला है। फॉर्मूला में सबसे पहले विल का उपयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का उपयोग कर देना है, उसके बाद बी का उपयोग करना है और अंत में उसी तरह हूबहू रखना है। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं, इस उदाहरण को देखते हैं। विल आई नॉट बी टू गो टू प्ले पबजी। विल पहले है तो क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, फिर आई के बाद देख रहे हैं नॉट का उपयोग किया गया है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों है। स्पष्ट है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों में है। साथ ही साथ ऊपर जितने भी फॉर्मूला देखे हैं और यहाँ पर जो फॉर्मूला देखे, इन सभी फॉर्मूला में डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया गया है। और मैं पीछे आपको बता चुका था कि आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किस तरह टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीख चुके होंगे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह करेंगे, उसका क्या अर्थ निकलेगा और किस तरह सेंटेंस बनेगा। इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूला है, यदि आप उस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं और यदि आप उन्हें रीड करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित ही अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलते चलते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को भी लाइक कर लीजिए। फिर इसके बाद यदि आप इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। फ्रेंड्स, चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टू बी ऑफ फ्यूचर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू बी ऑफ फ्यूचर के सेंटेंस का वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए।
पीछे मैं आपको बता चुका हूं टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत कि वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता होती है। जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, इस चीज की आवश्यकता होती है। इसे यदि आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं और उस सेंटेंस को बनाने के नियम भी लिखे और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, यह फॉर्मूला इसी टू बी ऑफ फ्यूचर के दूसरे चैप्टर में आप पढ़े होंगे। आपके जानकारी के लिए और बताना चाहेंगे, वहां जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखा जाता है। मतलब ये कि वहां जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे वही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम है कि सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रखिए, उसके बाद वर्ब, उसके बाद V3 और उसके बाद बाय और अंत में सब्जेक्ट। एक चीज और आपके जानकारी के लिए कहना चाहेंगे, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट के जगह पे होता है उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है। और आगे फॉर्मूला के अनुसार आपको कन्वर्ट कर देना है सेंटेंस को। टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत जो चैप्टर है टू इन्फिनिटिव के साथ, वहां जो फॉर्मूला का उपयोग किया गया है उसी फॉर्मूला का थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। फॉर्मूला है आपके सामने में, सब्जेक्ट विल बी टू V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनेंगे और नीचे कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाया जाता है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। तो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, आई विल बी टू कट अ ट्री। फिर दूसरा सेंटेंस है, यू विल बी टू सेल अ ब्यूटीफुल कार। तीसरा सेंटेंस है, ही विल बी टू हेल्प द विलेज पुअर। साथ ही साथ यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ जितने भी सेंटेंस बनाए गए हैं ये सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब देखेंगे कि इस सेंटेंस का वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो नीचे इसका फॉर्मूला लिखा गया है वॉइस बनाने का। फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर टू बी का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद V3 का उपयोग करना है, फिर उसके बाद बाय का उपयोग करना है। बाय एक प्रीपोजिशन वर्ड है। फिर अंत में सब्जेक्ट का उपयोग करना है। नीचे इसी फॉर्मूला पर कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें अब हम देखते हैं कि किस तरह से वॉइस सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ जो वॉइस सेंटेंस बनाया गया, ऊपर जो आप एक्टिव वॉइस बनाने के फॉर्मूला देखे थे उन पे जो सेंटेंस बनाया गया था उन्हीं सेंटेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो ऊपर एक सबसे पहले सेंटेंस था, आई विल बी टू कट अ ट्री। तो उस सेंटेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले अ ट्री का उपयोग किया गया है, फिर विल बी का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर उसके बाद टू बी का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद V3 का उपयोग किया गया है। कट का V3 कट ही होता है, इसलिए यहाँ पे कट का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं बाय का उपयोग किया गया है जो एक प्रीपोजिशन है, और अंत में आप देख रहे हैं मी का उपयोग किया गया है जो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ जो यह सेंटेंस क्रिएट हुआ है, जो पैसिव वॉइस में जो ये सेंटेंस बना है, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे द्वारा एक पेड़ काटा जाने वाला होगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे और सेंटेंस बनाए गए हैं। जो ऊपर में सेंटेंस आप देखे थे एक्टिव वॉइस में, उसी सेंटेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। दूसरा सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल कार विल बी टू बी सोल्ड बाय यू। हिंदी अर्थ निकल रहा है, एक सुंदर कार आपके द्वारा बेचा जाने वाला होगा। फिर तीसरा सेंटेंस है यहाँ पे, द विलेज पुअर विल बी टू बी हेल्प्ड बाय हिम। ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम का उपयोग किया गया है। हिंदी अर्थ निकल रहा है, उसके द्वारा गांव के गरीब का सहयोग किया जाने वाला होगा। फिर चौथा सेंटेंस है यहाँ पे, अ हिंदी सॉन्ग विल बी टू बी संग बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देख रहे हैं, हर का उपयोग हो रहा है।
और इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है एक हिंदी गाना उसके द्वारा गाई जाने वाली होगी। फिर अगला सेंटेंस है दीज वर्क विल बी टू बी डन बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे अस है, जो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस में जो दीज वर्क ऑब्जेक्ट के जगह पे था, वह सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है ये सभी कार्य हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है गुड पोएम्स विल बी टू बी रिटन बाय देम। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऊपर आप एक्टिव वॉइस बनाने के फॉर्मूला देखें, फिर नीचे उसी का पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला देखें, उसी फॉर्मूला पे किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है उसका उदाहरण देखें। और यहाँ जो सेंटेंस क्रिएट हुआ है ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है और ये सेंटेंस अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है वो आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब जो आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं यह पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है। मैं यहाँ पर केवल एक उदाहरण पढ़ना चाहूंगा, आगे सभी उदाहरण आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख करके पढ़ सकते हैं, या नहीं तो इसी जानकारी को यदि आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और पढ़ सकते हैं आप ये इंफॉर्मेटिव पोस्ट। एक उदाहरण यहाँ पे है द विलेज पुअर विल नॉट बी टू बी हेल्प बाय हिम। उसके द्वारा गांव के गरीब का सहयोग नहीं किया जाने वाला होगा। यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे द विलेज पुअर है, उसके बाद विल का उपयोग किया गया है और विल के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। आप हमेशा याद रखेंगे फ्यूचर के समय में जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर विल के बाद हमेशा नॉट का उपयोग करें, उसके बाद बी का उपयोग करें, फिर आगे जिस तरह फॉर्मूला में इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी तरह यहाँ पर आप उसका उपयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि नॉट का उपयोग किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, या नहीं तो इसी वीडियो में आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ऊपर जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। ऊपर जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे जो पैसिव वॉइस में था उसका यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह होता है। बस सेंटेंस के शुरू में आपको विल लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस यही फॉर्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फ्यूचर के अंतर्गत। एक यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं विल अ ब्यूटीफुल कार बी टू बी सोल्ड बाय यू। क्या एक सुंदर कार आपके द्वारा बेचा जाने वाला होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप विल का उपयोग पहले किया गया है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे स्पष्ट है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। और हिंदी भी अर्थ आप देख रहे हैं कि शुरू में क्या है और अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ऊपर जो आप देखे थे पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी का यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। बड़ा ही सिंपल है, बस विल को पहले रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। आगे पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम है सेंटेंस में वर्ड को रख देना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक उदाहरण आप विल द विलेज पुअर नॉट बी टू बी हेल्प बाय हिम। यहाँ पे सेंटेंस में देख रहे हैं विल का उपयोग पहले किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। फिर देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग किया गया है और इससे पता चल रहा है इस नॉट से कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत जो सेंटेंस होता है उसका वॉइस कैसे बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप इसी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर सकते हैं। उसके बाद इसी जानकारी को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।